हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आपका दोस्त शिवम। मैं आपके लिए यह एक यूट्यूब चैनल लेकर आया हूँ जिसका नाम है बुक विशेष कोश, जिसमें हम बुक के बारे में बात करेंगे कि हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और क्यों। जैसे कि दोस्तों, हमने पिछली बुक के बारे में बात किया था, द रिच मैन इन बेबीलोन। यह उसका दूसरा भाग है। दोस्तों, इस बुक को पढ़कर मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वह यह है कि धनवान बनने का रहस्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो मैं अब आपको यह पॉइंट बताता हूँ और यह भी बताऊंगा कि आपको यह बुक क्यों पढ़नी चाहिए। लेसन 6, अवसर अच्छे भाग्य का एक स्रोत है जो मौके के विपरीत अधिक बार उत्पन्न होता है। आप भाग्य को कैसे परिभाषित करेंगे? बहुत से लोग सोचते हैं कि भाग्य आकस्मिक लाभ गंभीर घटनाओं का गठन करता है, लेकिन क्या यह वास्तव में हमेशा सटीक होता है? मान लीजिए कि आप एक टेनिस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। आपने महीनों तक कड़ी मेहनत की है और पूरी तैयारी की है, अतः में आप नेट के शीघ्र पर क्लिप लगाकर फाइनल जीतते हैं ताकि गेंद आपके प्रतिद्वंदी की पहुंच से बाहर उछल जाए। क्या यह सिर्फ सहयोग या भाग्य था? बिल्कुल नहीं। आपने अपनी कठिन साधना के द्वारा वह भाग्य अर्जित किया है। जब लोग बिना सोचे समझे भाग्य के बारे में बात करते हैं तो वे वास्तव में मौके के बारे में बात कर रहे हैं। संभावना कुछ यादृच्छिक और गैर प्रभावित होने का अर्थ है, जैसे लॉटरी जीतना या बिजली गिरने से मारे जाना। वास्तविक भाग्य को मौके से अलग करने की आवश्यकता है, क्योंकि भाग्य वास्तव में यादृच्छिक नहीं है। इसकी बजाय लोग इसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं और इसे कमाते हैं। तो आप अपने आप को भाग्यशाली बनाने के लिए कैसे काम कर सकते हैं? इसके लिए आप बस धन को बढ़ाने के अवसरों को लगातार खोजते रहें। उदाहरण के लिए, एक उद्यमी की कल्पना करें जो उपभोक्ता प्रौद्योगिकी में रुचि रखता है और वह इसलिए हर दिन प्रकृति रिपोर्ट बढ़ने, वैश्विक वित्तीय स्थिति की जांच रखने और अपने नेटवर्क में इन्वेस्ट तक पहुंचने के लिए समय बिताता है। एक दिन वह पढ़ता है कि 3D टीवी के नवीनतम रुझान में आने वाले उम्मीद है और बाद में उसी दिन उसके नेटवर्क में एक आविष्कार से इसके बारे में सुनता है जिसके आधी पारंपरिक किस्मत पर 3D टीवी बनाने के लिए एक विधि की खोज की है। स्वाभाविक रूप से वे अवसर को जब्त कर लेता है और टेलीविजन का उत्पादन शुरू कर देता है और इससे बहुत सफल बन जाता है। स्पष्ट रूप से उनकी बड़ी मेहनत, सक्रियता और अवसर को जब्त की इच्छा से वह सफल बहुत, जिसे लोग भाग्य का स्ट्रोक कहते हैं। लेसन 7, मौके को खोजने और स्थिरता के बिना उन्हें जब्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। आप शायद बॉय स्काउट्स के आदर्श वाक्य को जानते होंगे, तैयार रहें। अपने धन को बढ़ाने के नए अवसरों को खोजने के लिए आपको भी इसका पालन करना चाहिए। पिछले पॉइंट में आपने देखा कि अवसरों की तलाश और उन्हें जब्त करने से सौभाग्य का उत्पादन कैसे हो सकता है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि अवसरों को अपने हाथ से जाने देने से बुरी किस्मत, छूटे हुए अवसर पैदा होते हैं। और यदि मेरे पास अवसर होता, कहानियों का निर्माण होता, तो लोग अवसरों को छोड़ क्यों देते हैं? बहुत बार यह इसलिए होता है क्योंकि वे स्थिर होते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो वह काम को टालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि पिछले पॉइंट में उद्यमी ने नई 3D टेलीविजन तकनीक में निवेश नहीं करने का फैसला लिया होता और इसके बजाय उस समय का इंतजार किया होता जब वह और अधिक स्थापित हो जाए, तो आविष्कार को निश्चित रूप से कोई और निवेश मिल जाता।
आप चांदी के थाल पर आपको दिए जाने वाले अवसरों की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। आपको सक्रिय होना चाहिए और उन्हें जब्त कर लेना चाहिए। अगर आपको ऐसा नहीं किया तो आप असफलता को चुनते रहते हैं। यदि आप अपने द्वारा देखे जाने वाले अवसरों को प्रवाह को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको बस कड़ी मेहनत करनी होगी। उन क्षेत्रों का अध्ययन करने और जांच करने जिसमें आप रुचि रखते हैं और एक नेटवर्क का निर्माण करें ताकि जब भी कोई नया अवसर आए तो आप अवसरों का प्राप्त कर सकें। याद रखें कि सुनहरे अवसर वास्तव में दुर्लभ होते हैं। भले ही आप कड़ी मेहनत करें, इसका मतलब है कि आपको थोड़ी देर इंतजार करना पड़ सकता है और यह हतोत्साहित करने वाला हो सकता है क्योंकि ऐसा लगता है कि आपकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। लेकिन आपका धीरज या सब्र आपको धन प्राप्ति में मदद करेगा। जैसे ही कोई अवसर स्पष्ट हो जाएगा, उदाहरण के लिए एक ऐसी उद्यमी की कल्पना करें जिसने एक रेडियो का आविष्कार किया है जिसे बिजली की कोई आवश्यकता नहीं है। वह अपने को सही करने के लिए कड़ी मेहनत करती है। एक वर्ष के लिए हर एक स्वाभाविक निवेशक यह कहते हुए इसे अस्वीकार कर देते हैं, आजकल कौन रेडियो सुनता है। हालांकि वह निराश है, फिर भी वह इसे रखती है जब तक कि एक दिन एक निवेशक को पता नहीं चलता है कि उत्पाद खराब बिजली ग्रिड वाले विकासशील देशों के लिए एकदम सही है। उत्पाद अतः एक बड़ी सफलता बन जाता है। उसका धैर्य काम आता है और उसे इच्छा अनुसार परिणाम दिया। अंतिम पॉइंट में आपको पता चल जाएगा कि किन कार्यों से वित्तीय बर्बादी होती है और उनसे कैसे बचा जाए। लेसन 8, अपने खर्चों के बारे में तत्काल सर्वगत चुनाव करें और कर्ज न ले। क्यों, आपने कभी सोचा है कि कैसे कुछ लोग वित्तीय बर्बादी में बह जाते हैं? आमतौर पर यह केवल इसलिए होता है क्योंकि वे तकनीक वित्तीय निर्णय लेते हैं। तो आप इससे कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले आपको अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और आपकी वित्तीय परिस्थितियों के यथार्थवादी आकलन का उपयोग करके खर्चों और लागतों के बारे में सोचकर सभी निर्णय लेने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, मान लें कि आप एक नई आकर्षण कार चाहते हैं। आपको वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है और इसे खरीदने के लिए आपको बहुत प्रतिकूल शर्तों पर एक बड़ा ऋण लेने की आवश्यकता होगी। स्पष्ट रूप से आपको यह नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मान लेते हैं कि आप इसे ले लेते हैं। अब आप अपनी अधिकांश आय को उपयोग ब्याज का भुगतान करने के लिए कर रहे हैं और आखिरकार आप उस समय का सामना करते हैं जब आपको वास्तविक ऋण वापस करना चाहिए। आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप इसे चुकाने के लिए एक और ऋण लेते हैं। अब आप एक ऋण के चक्र में फंस गए हैं। वास्तव में सामान्य रूप से ऋण लेना एक बुरा विचार है क्योंकि इसके बाद आप बचत कर धन निवेश करते हैं। धन संचय करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसके ब्याज आप अपनी आय और ऋण का भुगतान करने पर खर्च करेंगे। आश्चर्यजनक रूप से यह लेनदारों के लिए भी बुरा हो सकता है क्योंकि यह देनदारों को अपने धन में वृद्धि करने के अवसर से वंचित करता है, जो उन्हें ऋण को पूरी तरह से डिफॉल्ट कर सकता है और यह हर लेनदार का सबसे बुरा सपना है। उदाहरण के लिए, हाल ही में यूरोजोन
संकट में ग्रीस यूरोपीय सेंट्रल बैंक का ऋणी था। देश को उस ऋण पर भुगतान करना था, इसलिए वह उन साधनों पर जैसे कि स्कूलों, बुनियादी ढांचे, परिवहन में निवेश नहीं कर सकता, जो लंबी अवधि के अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होते हैं। इन निवेशों के बिना देश कभी भी पूरी तरह से ऋण वापस करने के लिए धन प्राप्त नहीं कर सकता। इससे चूक हो सकती है, जो दोनों दलों को बेहतर स्थिति में छोड़ देती है। इस प्रकार कुछ मामलों में लेनदारों के लिए ऋण भुगतान को स्थगित करना समझदारी भरा कदम हो सकता है, ताकि उनके कर्जदारों को उनके पैरों पर वापस आने दिया जा सके। इस पुस्तक के महत्वपूर्ण संदेश: धनवान बनने का रहस्य धन बचाने के लिए अपनी जरूरतों को कम करना है और इसका एक हिस्सा इस तरह से निवेश करना है जो आपको ब्याज उत्पन्न करता है। आपको यह भी समझाना चाहिए कि आप कड़ी मेहनत करके और अवसरों को बहादुरी से जीतकर खुद की किस्मत आजमा सकते हैं। कार्रवाई योग्य सलाह: अपने साधनों के नीचे रहे। कुछ लग्जरी आइटम खरीदने के लिए कभी भी कर्ज न ले, क्योंकि एक बार जब आप खुद को इस तरह से आवश्यक क्षण में पाते हैं तो इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। यदि आप किसी आइटम की सख्त इच्छा रखते हैं लेकिन इसे खरीद नहीं सकते, तो इसे खरीदने के लिए बचत करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने यह बुक पहले ही पढ़ी है तो आप मुझे भी इस बुक के बारे में कमेंट करके बता सकते हैं। यह बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए दोस्तों, क्योंकि जितना आप पढ़ते हैं उतना ही आप अर्न करते हैं और उतनी अच्छी आपकी लाइफस्टाइल होती है। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना न भूलें। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम में आकर आप मुझे भी कमेंट कर सकते हैं। घर पे रहें, सेफ रहें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।